माँ कितना बिल आया आपका? मैं सोने का घर देख के आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे 76,000 रुपया बिल आया 2 महीने। 76,000 रुपए? 76,000 किस चीज का? बिजली का, गैस का? गैस का बिल आया। फैक्ट्री लगाई हुई है आपने? मैं वही वो घूमना देखा कि शायद मूलियाँ बना रहा है तो इसलिए बिल भेज दिया उन्होंने मुझे। एक 76,000 रुपए बिल आया आपको गैस का। कितने मरले का मकान है? 3 महल्ले का किराए का है, मेरा अपना भी नहीं है। किसी और को दी हुई है गैस आपने? नहीं, किसी को भी नहीं। पूरे मोहल्ले को दी होगी तो इतना गैस बिल आया ना। मैं कितनी बड़ी बात की है कि मैं सोने का घर देख के आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक नीचे घर है, एक ऊपर घर है, किसी को नहीं गैस दी। एक हम ऊपर है, एक नीचे। 76,000 रुपया गैस का बिल इतना है? गैस का है 2 महीने का? हाँ जी। देखो मैं ये बेचता हूँ, ये बेच के मैंने बिल अदा करना, मैंने गवर्नमेंट को देना है। वो मेरे नसीबों में पता नहीं बचता है या नहीं। तो आपने जाके उनको बताया नहीं कितना मेरा बिल आ गया है? सर कोई नहीं सुनता, वो जब से सुनते नहीं ना, वो कहता ये आ गया आप दे। मैं गया कोई सुनवाई नहीं होनी ना, मैं उनके दफ्तर भी गया हूँ। मैं कहा ये देखे आप चेक करें, फलाना करे। वो कह रहे ये उसको दहा दो, वो दरखास्त ले लेगा, वो उधर आएगा। गया हूँ, वो ही आ जाएंगे, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं सुनी। तो फिर बिल अदा कर दिया आपने? ये मूली और खीरे बेच के हो जाएगा 76,000 रुपए? अभी तो नहीं किया भाई, अभी तो नहीं हुआ। 7 तारीख आ ही डेट है उसकी, 7 तारीख आ गई। 7 भी आ गई, कल 2 दिन बाद 7 ही है। नहीं समझे? ये मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी मेहरबानी इसका ख्याल करे। हमें जो मेहनत करते हैं। वज़ीर आला तो कह रही है बहुत ज़बरदस्त हालात हो गए हैं और आम आदमी हालात ये कर दिए कि हमें जो कमाते हैं वो बिल के हम साइड पे जोड़ी जा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं आप एक दिन का? मैं इधर से 1500 1600। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। तो 1500 में गुजारा हो जाता है? 1800 में? देखो जी 1000 रुपया के 15,000 रुपया तो मैं गैस का बिल आ तो जब से बिल आया ना 1000 रुपया मैं साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो कितना आया सारा मेरे अंदाज यानी वो कम नहीं होना, आपने देना है बिल? वो ज़्यादा कितना होया मेरे पास मैंने गिने, वो 15,000 रुपया हुआ है। जब से बिल आया है तो 15,000 रुपया मैंने जोड़ा है। अब मैंने वो फ़ोन लिया था किस्तों में, वो बेच के फिर उनके मैं बिल में। यानी सुनी नहीं किसी ने आपकी और आपने पैसे पूरे करने हैं? वो देना ही नहीं देंगे, वो मीटर तार के ले जाएंगे। बाद में हमें वो माल मकान कहेंगे जी मीटर लगा के, तो वो उसके ले दे, फिर टैक्स देने पड़ेंगे। नहीं समझे? हमारी ये अपील है कि उनकी मेहरबानी ये बिल माफ़ करें, हमें बिल माफ़ करें। गैस के बिल कम करें, माफ़ करें, उसमें अगर ज़्यादा आ गए तो रिव्यू करें। जी वो नहीं करते भाईजान, वो नहीं सुनते। बड़ा रोया पीटा हूँ, नहीं कोई। वज़ीर आला पंजाब तो आजकल सुन रही है लोगों की, तो आप उनसे अपील करें ना कि अब तो वो सुन लें आप। भाईजान 2 दफ़ा गया हूँ, काम छोड़ के गया हूँ, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो जाने नहीं देते, वो उनको जाने देते जो उनके खास हैं। अच्छा, हम खास नहीं जो हैं। खास है उनके बिल आते नहीं इतने। मैं बता रहा हूँ वो उनको वो जाते हैं, हमें कौन पूछता है? कोई किसी ने पूछना, हमने कहना ही मिलना है, वो कहते हैं साइड पे हो गया। 2 दफ़ा गया हूँ, कोई बात नहीं, वापस आ गए तो बैठा के। नहीं समझे? तो मैं तो आप जैसे को अपील कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी हमारी ये बातें उनको बताओ, उनको पता लगे कि वाकई हम। आज बिल्कुल लोग जो हैं बिलों के हाथों से बड़ा परेशान है। गैस के, बिजली के बिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गैस के बिल का जो मसला है कि उसको रिव्यू भी नहीं होता, काम भी नहीं कर सकते। और जो गरीब मजदूर ये मूलियाँ और खीरे यहाँ पर गाजरें बेच के ये 76,000 रुपये 2 महीने का बिल कहाँ से अदा करेगा? उनका ये कहना है कि वज़ीर आला इसके ऊपर नोटिस लें ताकि उनकी मुश्किलात जो है कम हो सकें। क्या सूरत हाल है कारोबार के हवाले से? कारोबार बिल्कुल मंदा है जी, और हुकूमत जो है ना बिल्कुल टस से मस नहीं है। मजदूर आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही, रोडों पे फिर रहे हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं है, घर में फाके हैं और बहुत मसलायत है। कहाँ से आए आप? हम बुरा व्याड़ी से आए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे माशाल्लाह 7 हैं। काम क्या करते हैं? काम चौकीदारा करते थे, वहाँ से अब चौकीदारा ही नहीं मिल रहा, ना कोई होटल पे मिल रहा है, ना कोई मजदूरी मिल रहा है। अभी सारा दिन अड्डे पे खड़े होकर फारिग, मजदूरों वाले अड्डे पे? हाँ, मजदूरों वाले अड्डे पे खड़े रहे हैं, अभी कोई काम नहीं मिला। अभी फिर काम की तलाश में फिर रहे हैं रोड। हुकूमत तो कह रही है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, 2 साल की सबसे कम महंगाई है। हुकूमत ऐसे ही झक मार रही है जी, झक मार रही है। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ना मजदूरी मिलती है और ना कोई चौकीदारा मिलता है, किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि हालात बदल रहे हैं लोगों के। 2 साल की कम शरह के ऊपर हुकूमत कह रही है कि महंगाई आ गई है, तुसी कह रहे हो कुछ भी नहीं होया? महंगाई बहुत है जी, गरीब आदमी तो चक्की में पिस रहा है।
गरीब आदमी के तो घर में रोटी नहीं पक रही। ये हुकूमत ऐसे ही बस बातें कर रही है, काम नहीं कर रही। वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उनको तो लोग उनके काम की वजह से जानते हैं। काम 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 किसका काम कर रहे हैं? वो बस बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मजदूर आदमी फाके में है, इतनी महंगाई है कि वो एक टाइम की रोटी चज के नहीं खा सकता। एक टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो गया। एक टाइम की रोटी भी मुश्किल हो गई है। तो किधर है वज़ीर आला, वज़ीर आज़म दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे मजदूर के लिए मेहनत करें ना। वो मेहनत कर रहे हैं तो बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। छोटे तबके के लिए। बड़े लोगों को तो वैसे ही सारा कुछ मिला होता है। सही है ना। जो अब घी है ना, घी तकरीबन 500 के ऊपर चला गया है। 500 रुपए से ज्यादा 1 किलो। हाँ, 1 किलो घी का लेने जाते हैं ना, तो एक आदमी 500 डेली में कमाता है, तो वो सिर्फ घी लेता है। बाकी आटा है, लकड़ी है और दालें हैं, सब्जी है। एक दिन आटा, एक दिन घी, एक दिन दालें। हाँ जी। तो 5-6 दिन बाद सब्जी पकती है। तो बच्चे हैं तो नंगे फिर रहे हैं सर्दी में भी। सर्दी में भी बच्चे का जब रोटी नहीं पूरी होती तो बच्चे का वहाँ से बूट शूज ये सब कहाँ से लेंगे? कपड़े कहाँ से आएंगे? अभी ये लंडा है ना, तो लंडे का जो बूट लेने चले जाते हैं तो 1500 रुपए का है। और 1500 रुपए का कहाँ से 1500 जमा करेगा? लंडा भी पहुँच से बाहर हो गया। पहुँच से बाहर है। अभी 1500 रुपए का बूट लेंगे या फिर वो बच्चे की खाना बनाएंगे, तो खाने में ये सब मजदूरी नहीं मिलती। सारा दिन रोड पे फिर के न कोई होटल वाला। कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी हमारा उम्र तकरीबन 50-55 के साथ होगा। 55 साल हो गए। हाँ जी। तो अभी जो है ना, सारा दिन मैं घूमता रहता हूँ। आज वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं वज़ीर आज़म पंजाब से ये पैगाम देता हूँ कि ये जो मजदूर अड्डे हैं ना, उन पर आकर देखें कि उनके क्या फाके हैं। मजदूर अड्डे वालों को मजदूर अड्डे लोग 10-12 बजे तक खड़े रहते हैं, उनको गाड़ी नहीं लगती। अभी आप देखें, मैं अभी अड्डे से जा रहा हूँ, तो कोई किसी किस्म का काम नहीं मिला। होटल वाला काम नहीं मिला, दिहाड़ी वाला काम नहीं मिला। तो अभी जो है ना, अभी जा रहे हैं खाली। अभी फिर घूम रहा हूँ रोड पे, जहाँ पे कोई किसी को चौकीदार है या किसी का कोई भी काम मिल जाए ताकि आप कर लें। चलो, और अपने बच्चों के पेट जो है पालें, जिनका कमाने का जरिया कोई नहीं है। मजदूरी वो कह रहे हो नहीं रही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है काफ़ी डाउन है आजकल। तो मजदूर लोगों को ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना है। शहर के जो बड़े बड़े अड्डे हैं, मजदूर अड्डे, वहाँ पर लोग 12-1 बजे तक खड़े रहते हैं। कि सुबह 8 बजे दिहाड़ी का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद भी लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको खाली हाथ घरों को वापस आना पड़ता है। और ये एक सीरियस टॉपिक है जिसको वज़ीर आला पंजाब को देखना चाहिए कि जो मजदूर अड्डों में खड़े हुए हैं, उनकी मुश्किलात क्या है और उनको कैसे कम किया जा सकता है। कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार कोई नहीं है सर। कारोबार नहीं है? लाइनें तो लगी हुई हैं लोगों की। इधर लाइनें लगाया लेकिन गाहक कोई नहीं है। क्यों? नहीं है, महंगाई है, आगे हर चीज़ ऊपर ही। हुकूमत कह रही है कि 2 साल से कब सबसे कम शरह पे महंगाई है। अब आप कह रहे हो महंगाई है। महंगाई तो है, कम नहीं हुई? नहीं, हुकूमत तो कह रही है कम हुई है।